एक्टिव एंड इंटेलिजेंट पैकेजिंग क्या होती है? बेसिकली ये आजकल एक इतना नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है एक्टिव एंड इंटेलिजेंट पैकेजिंग का। और होता क्या है ये बेसिकली, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। Packaging in which subsidiary constituents have been deliberately included in or on either the packaging material or the package headspace to enhance the performance of the package system. कोई भी आप एक सेकेंडरी सोर्सेज हैं, कोई भी आप उनको यूज करते हुए या तो आप पैकेजिंग मटेरियल के अंदर ही उन्हें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, मतलब आप उसे जब बना रहे हो पैकेजिंग मटेरियल के लिए तो आप तब उसे उस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर ही ऐड कर दो, उसकी कॉम्पोजिशन के अंदर ऐड कर दो। अदरवाइज आप उसके हेड स्पेस के अंदर या फिर किसी तरह पैकेजिंग मटेरियल के अंदर डायरेक्टली जिसमें वो इन कॉन्टेक्ट ना हो आपकी फूड के साथ, वहां पे उसे अटैच कर दो। ठीक है, ये जो सोर्सेज होते हैं या ये जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं या जिसमें आप एक्सटर्नल सोर्सेज यूज करते हैं, और बेशक वो किसी भी तरह से यूज कर रहे हो, ये दो मेन जो पर्पसेस हैं, ये में तो मेन जो मेथड्स हैं वो बेसिकली इसमें एक्सप्लेन्ड है। उनके थ्रू जब आप कोई भी ऐसे पैकेजिंग मटेरियल जो है वो एक फॉर्मुलेट करते हो तो उसे हम कहते हैं एक्टिव पैकेजिंग। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन फंक्शन ऑफ अ पैकेज, कि आप जो भी कह लो फूड उसमें डाल रहे हो, एक तो पैकेज जो अगर आप उसे किसी भी किस्म का कोई एक्सटर्नल सोर्स है वो ऐड किए बगैर यूज कर रहे हो, एक तो वो उसकी जो प्रोटेक्शन है, आप उसके साथ ही एक एक्स्ट्रा एक प्रोटेक्शन का फीचर जो है उस पैकेज के अंदर ऐड कर रहे हो। ठीक है, ये होगा हमारा एक्टिव पैकेजिंग। कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, जिसके लिए आपको मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के ऑक्सीजन एब्जॉर्बर और मॉइस्चर एब्जॉर्बर जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, ये इवन आपको साशेस के फॉर्म में भी मिलते हैं, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो आपके जो पैकेजिंग मटेरियल है आप उनके अंदर भी एक्सट्रूड करते हो। Active packaging technologies include some physical, chemical or biological function which changes interaction between a package product or headspace of the package in order to get desired outcome। ठीक है, कोई भी ये फंक्शन हो सकता है, आप उसके थ्रू आप कह लो कि इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कंट्रोल कर सकते हैं आप, उसकी जो फिजिकल और बायोलॉजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब को आप कह लो कि बीच में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो एनहांस कर सकती है जब आप इन प्रॉपर्टीज को हैंडल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एक्टिव पैकेजिंग जो है आपको उसकी तरफ ले जाएगा, उसकी डेफिनेशन जो है वो आपकी फुलफिल होगी। द मोस्ट कॉमन एक्टिव सिस्टम्स scavenge the oxygen from the package or the product and may even be activated by an outside source such as UV light। even आप अगर उसके ऊपर सनलाइट भी पड़ती है, ठीक है, तो वो वहां से भी एक्टिवेट हो सकता है। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म की कोई ऑक्सीजन मौजूद है या आपकी प्रोडक्ट के अंदर आपको ऐसे लग रहा है आपकी पैकेजिंग वगैरह जो है वो सही नहीं हुई है, आपने उसे वैक्यूम नहीं किया, ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन है आपकी जो पैकेज के अंदर, जो कि आगे मुख्तलिफ किस्म के जो कह लो ये आपके फिजिकल हैजर्ड्स के ऊपर भी लेके जा सकती है, आपको केमिकल भी और बायोलॉजिकल भी। बायोलॉजिकल किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे ग्रो हो सकते हैं, फिजिकल किस तरह कि आपकी जो फूड है वो वहां से डस्ट वगैरह के थ्रू आगे, फिजिकल के थ्रू आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें लेके जा सकते हैं। और जो केमिकल है, केमिकल आगे किस तरह है कि आपकी जो कमोडिटी है वो केमिकल रिएक्शन जो है वहां से हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकती है आपकी फूड की, जिसकी वजह से आपकी फूड जो है वो स्पॉइल हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं आपकी एक्टिव पैकेजिंग जो है ये सॉर्ट आउट करना शुरू कर देती है, जहां अगर वो एक्टिवेट हो जाए आपकी यूवी लाइफ से। Applications: active packaging is typically found in two types of systems. First one is sachet or pads which are placed inside of the packages, जो आपके packages के अंदर किए जाते हैं। जैसे आपने अक्सर औकात वो देखा होगा
फार्मास्यूटिकल्स में आपने ज्यादातर ये चीजें देखी होंगी, तो वो साशेज उन्होंने छोटे छोटे रखे होते हैं, वो ऑक्सीजन अब्जॉर्बर भी होते हैं, वो मॉइस्चर अब्जॉर्बर भी मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो वो एक स्कैवेंजिंग एक्टिविटी जो है वो करने के लिए उन्होंने मॉइस्चर वगैरह जो है वो किल करने के लिए वहां पे रखी होती है, उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो साशे और पैड्स वगैरह जो है वो आपको मार्केट में इस तरह के अवेलेबल है, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ जो कह लो कंपोनेंट्स जो है वो फूड के यूज किए जाते हैं, कंपोनेंट जो है वो यूज किए जाते हैं आपकी फूड की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। ये डिपेंड करता है आपकी फूड कमोडिटी या फिर किसी भी कमोडिटी के ऊपर कि आप वो जो कंपोनेंट है वो कौन सा रखोगे, वो आप सिलिका रखोगे, वो आप और कोई एब्जॉर्बर रखोगे, आप फॉर्मिक एसिड रखोगे, ठीक है। तो जिस वो बेसिकली उस आपकी जो फूड टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। Then active ingredients that are incorporated directly into the packaging materials, जैसे आपने कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है आपने उसे डायरेक्टली एक्सट्रूड कर दिया है, जैसे आप बैक्टीरियोसिंस की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की एग्जांपल ले सकते हो। वो क्या किया आपने, जब आपका पैकेजिंग मटेरियल बन रहा है आपने उसके अंदर ही उसकी एक्सट्रूडिंग कर दी और फिल्म जो है फिल्म के अंदर ही आपका जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी एक्टिव पैकेजिंग में आ जाएंगी। देन साशे और पैड्स ये किस तरह होते हैं, in order to absorb or emit gases to a package or headspace, sachet and pads are commonly used. किसी भी किस्म की जो गैसेस हैं आपने वो एमिट करनी है या एब्जॉर्ब करनी है। एमिट किस किस केस में करते हो आप, ये उस केस में होता है कि जब आपकी रिस्पॉन्सिव पैकेजिंग हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फूड के अंदर किसी गैस की जो है अमाउंट बढ़ रही है या फिर कोई चेंज आई है, इवन कोई भी चेंज हो सकती है, वो आपकी ये वैसे इंटेलिजेंट पैकेजिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन सपोज अगर कोई पीएच वगैरह में चेंज आई है या और इस तरह के टाइम टेम्परेचर में चेंज आई है, तो वो कुछ गैसेस जो है अगर उसके थ्रू वो कवर किया जा सकता है तो वो गैसेस जो है एमिट करना शुरू कर देंगी। आप इस तरह का प्रोसेस जो है वो डेवलप कर देते हो अपनी पैकेजिंग के अंदर, ठीक है। तो ये एमिट उस फॉर्म में होती है। एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होती है, जब आपकी रेस्पिरेशन वगैरह कोई आप फूड वगैरह पैकेज की हुई है आपने, ठीक है, आप वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर जो पैकेजिंग है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो फूड जो है उसकी शेल्फ लाइफ एज। And for oxygen scavenging, the sachets essentially utilize the process of rusting, the oxidation of iron compounds in the presence of oxygen and water. ये basically वो एक इसमें method use किया जाता है for the oxygen आप कह लो scavenging, ठीक है। और मुख्तलिफ किस्म के इसमें methods जो हैं जो ऑक्सीडेशन को इनिशिएट करते हैं, जो ऑक्सीजन जो उसके अंदर मौजूद होती है उसे बाइंड कर देते हैं, ठीक है। वो मेथड यूज करके उसकी जो ऑक्सीजन है उसे स्कैवेंज किया जाता है और खत्म किया जाता है किसी भी पैकेज के अंदर से। Then oxygen scavengers can also be based on enzyme technology. कोई भी आप एंजाइम भी यूज कर सकते हो। आजकल एंजाइम बायोसेंसर्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं। बायोसेंसर्स के बारे में भी इसमें आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स बायोसेंसर्स भी आपकी पैकेजिंग के साथ इन्वॉल्व किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं, जो कि खुद ही डिटेक्ट करके कोई उसका सोल्यूशन जो है वो निकाल लेते हैं। मतलब जो भी एंजाइम जो भी आपने मैकेनिज्म उसमें डेवलप किया है, फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोबियल बायोसेंसर्स हैं तो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो भी आप यूज कर सकते हो। वो इवन आजकल डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज की एनालिटिकल टेक्नोलॉजीज के अंदर भी यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। एंजाइम बायोसेंसर जिस तरह आपके ग्लूकोमीटर वगैरह जो है ये भी एंजाइम बायोसेंसर है बेसिकली, ठीक है। तो ये आगे आपके जो एक्टिविटीज है पैकेज के अंदर वो डिटेक्ट कर सकते हैं। Sachets and pads, oxygen absorbers are usually made of powdered iron or ascorbic acid. पाउडर्ड आयरन का क्या काम होता है, जहां पर भी वो आपके हेड स्पेस के अंदर सपोज अगर अटैच कर दिया जाए तो ये जितनी भी ऑक्सीजन होगी उस हेड स्पेस के अंदर ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा और फेरिक ऑक्साइड जो है वो बना के साइड पे हो जाएगा। इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड भी है, ये भी ऑक्सीडाइज होके सेपरेट हो जाता है और आपकी जितनी भी ऑक्सीजन जो है वो उसे एलिमिनेट कर देता है आपके फूड के अंदर से, आपके जो हेड स्पेस है उसके अंदर से, पैकेज के अंदर से। Then iron-based scavengers typically do not pass the metal detectors inspections on most packaging lines. उसकी वजह से क्या होता है, अगर मेटल डिटेक्टर की वहां पे कोई इशू है तो उस केस में आपको एस्कॉर्बिक एसिड जो है
वो यूज करना पड़ता है ताकि आपको उसकी डिटेक्शन में या वो किसी के साथ इंटरेक्ट ना करे। आपके वो जो मेटल डिटेक्टर है वो आपके दूसरे जो मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको आगे पास थ्रू ना होने दे। Then oxygen absorbers in sachet are commonly found in meat, poultry products, coffees, pizzas, baked foods and dried foods। ये कुछ एग्जांपल हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन एब्जॉर्बर यूज करते हैं, ठीक है। ये देखें आप, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारी वही हैं जो कि माइक्रोबियल ज्यादातर, जिनमें हैजर्ड्स होते हैं, जो कि माइक्रोब्स की वजह से जिनकी शेल्फ लाइफ जो है वो खराब होती है, या फिर जिनमें केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन वगैरह होती है, ठीक है। ऑक्सीजन एब्जॉर्बर बेसिकली उन्हीं जगहों पे यूज किए जाते हैं। उसके बाद sachets that absorb कार्बन डाइऑक्साइड। अजान सुनना है थोड़ी सी, अजान खत्म हो जाए जरा। अच्छा, इसके बाद जी आयरन बेस्ड स्कैवेंजर्स, ठीक है, ये हो गया। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर ये ऑक्सीजन एब्जॉर्बर्स जो है वो यूज किए जाते हैं, जिसमें ये ऑब्वियसली पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, कॉफीज, पिज्जाज, बेक्ड फूड्स, फ्राइड फूड्स वगैरह, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड है। Then sachets that absorb carbon dioxide along with the oxygen are also available and are most commonly found in roasted or ground coffee। ये मतलब एक डुअल एक्शन है, ठीक है। ये उसकी जो बेसिकली कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रखता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी कमोडिटी टू कमोडिटी वेरी करता है। मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्टिव कंपोनेंट्स है वो यूज किए जाते हैं इन साशेस के अंदर, जिस तरह ये आयरन और एस्कॉर्बिक एसिड कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, some sachet are capable of emitting ethanol as an anti, ये जो मैंने एंटी माइक्रोबियल्स की एग्जांपल्स दी थी, ठीक है। हाई बेकरी प्रोडक्ट, हाई मॉइस्चर बेकरी प्रोडक्ट्स हैं कुछ, ठीक है, उनके अंदर ये चीज ऐड की जा सकती है, ठीक है। पाकिस्तान में तो ऐसा ये नहीं यूज होती, लेकिन जो जिनकी शेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी एक्सटेंड करना रिक्वायर्ड होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ये एंटी माइक्रोबियल एमिटिंग एजेंट जो है वो यूज किए जाते हैं सैशेट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एथानॉल जो है वो एक दफा पैकेज कर दो आप, उसके बाद उसमें जो है एथानॉल जो है वो अंदर वेपर, उसके वेपर्स जो हैं वो एमिट होना शुरू हो जाते हैं, नॉट इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। एथानॉल जो है ये बेसिकली आपके मुख्तलिफ किस्म की जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, टेट्रा पैकेजिंग वगैरह, उसमें एक पैकेजिंग के लिए एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन करने के लिए एथानॉल के जो वेपर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। 70% एथानॉल है बेसिकली इवेपोरेट हो जाती है जल्दी, ठीक है।
तो वो क्या करते हैं, वो आपके पैकेजिंग एनवायरनमेंट को एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल कर देते हैं उसके जो वेपर्स होते हैं। Then drip absorbent pads may be used in packages containing meat that are likely to leak after temperature fluctuations. ये मतलब जैसे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगी, ठीक है, तो उसके बाद जो आपका एक्टिव कंपोनेंट है, ये ड्रिप एब्जॉर्बेंट पैड्स होते हैं, वहां से लीकेज होना शुरू हो जाएगा जरा से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो। इससे क्या होता है, इससे आप बेसिकली जो आपकी पैकेज फूड है आप उसकी टेम्परिंग का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टेम्पर्ड हुई है या नहीं, किसी किस्म का कोई मसला हुआ है या नहीं, ठीक है, वो आप तक सेफ ही पहुंची है या नहीं। These pads prevent the growth of molds or bacteria by absorbing water into superabsorbent polymer granules, ठीक है, ऑब्वियसली जिसकी वजह से उसकी वाटर एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, और आपकी जो कमोडिटी है वो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है एज कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक हो गया, एक मिनट एनोटेशंस बंद कर दें। अच्छा, next, although sachets work well in many applications, but they are not appropriate for every situation. जिस तरह ये liquid foods के अंदर नहीं यूज किया जा सकता, आप ऐसे नहीं हो सकता साशे जो है वो किसी जूस के अंदर डाल दो, ठीक है, ऑब्वियसली वो हाईली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं वो सिक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो जो जूस के और डायरेक्ट एप्लीकेशन जो है उसकी फूड के साथ वो अवॉइडेबल है। Then they may not be used in packaged made of flexible film. उससे क्या होता है, उससे sachets वगैरह जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीकेज हो सकती है उनकी, ठीक है, जिससे वो डायरेक्ट फूड के इन कांटेक्ट आ सकते हैं, या फिर उनकी जो सपोज वो किसी स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन में आपने यूज किया हो, आप वो जो कॉम्पोजिशन है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली उसकी जो दोनों वे में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होगी। सचेस हैव द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल इंजेक्शन। एक्सीडेंटल इंजेक्शन ये सबसे जो कॉमन एक कह लो मसला है इसमें, ठीक है, वैसे ज्यादातर ये बच्चों में ही देखने में आता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो फूड है उसके साथ साथ आपकी एक्सीडेंटल सैशेट बहुत ही छोटी छोटे साइज में होते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंटल इंजेक्शन की तरफ जा सकते हैं कंज्यूमर, तो वो एक हैजर्ड बन जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसे केयरफुली यूज करना पड़ता है सैशे और पैड्स में, और स्पेशली उन फूड्स के अंदर जो कि इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं, आपके जो सैशेज और पैड्स हैं। अच्छा, उसके बाद एक्टिव पैकेजिंग मटेरियल्स कंटेनिंग द एक्टिव कंपोनेंट्स। आजकल क्या होता है, आजकल जो अपडेटेड काम है, आपकी जो फिल्म्स हैं, जो आपकी लेयर्स हैं, ठीक है, उन लेयर्स के अंदर ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो प्लेस किया जाता है, ठीक है, आपकी जो कमोडिटीज हैं या आपकी जो पैकेजिंग फिल्म है, उस पैकेजिंग फिल्म के साथ ही आपका जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है या फिर आपका कोई भी इस तरह का जो आपने एक एक्टिव कंपोनेंट यूज करना है उसके साथ ही उसके एक्सट्रूड कर दिया जाता है, ठीक है, और वो वैसे ही जो लेयर है वो बन के आपकी पैकेजिंग फिल्म के तौर पे सामने आ जाती है। दिस मेथड हैज पोटेंशियल फॉर यूज इन पॉलीथाइलिन टेराफ्लेट, जो कि आपकी बॉटल्स होती हैं, ठीक है, हार्ड प्लास्टिक जिन्हें आप बोल सकते हो, वैसे वो हार्ड नहीं होता, हार्ड होता है HDPE, लेकिन ये फिल्म्स नहीं होती, ये आपकी प्लास्टिक मटेरियल है जो कि आपकी बोतलों में यूज किया जाता है, ये जो पेप्सी और 7 अप वगैरह आप पीते हो, ठीक है, उनके लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है उनमें बेसिकली ये मेथड जो है एप्लीकेबल है, HDPE में भी एप्लीकेबल है जो कि आपके जग्स वगैरह बने होते हैं, ठीक है, इसके अलावा LDPE, ठीक है, उनमें भी यूज किया जा सकता है, बैक्टीरियोसिन्स आपके पॉलीस्टायरीन में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके वो प्लेट से बनी होती हैं वाइट कलर की। तो ये कुछ पैकेजिंग फिल्म्स बनाते वक्त आप ये चीजें बीच में उनके ऐड कर सकते हैं।
Then adding scavengers to the plastic rather than a sachet can save many problems. इसमें क्या है? For example, in a packaging film that is tight fitting, such as cheese pack, sachet to absorb oxygen cannot be used because the tight fitting film would stifle its functionality. जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि चीज जो है, चीज सैशे है, ठीक है, आप वो यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें पैकेजिंग जो होती है वो टाइट होती है, एयर टाइट होती है, ठीक है, तो आप उसमें तो सैशेज वगैरह नहीं यूज कर सकते, तो उसकी वजह से क्या किया जाता है, उसमें जो उसकी जो फिल्म है जिसके अंदर वो पैक हो रही है, आप उसी के अंदर कोई ना कोई इस तरह का बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट जो है वो इंक्लूड कर सकते हो, आप कोई बैक्टीरियोसिन ऐड कर सकते हो, आप कोई कह लो कि किसी भी किस्म का कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाल सकते हो, ऑक्सीजन एब्जॉर्बर डाल सकते हो, ठीक है, ह्यूमिडिफायर डाल सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप उन पैकेजिंग्स के लिए यूज कर सकते हो। ठीक हो गया। Then materials containing active components. Incorporating oxygen absorbing materials into the plastic components of the packaging material could be more efficient obviously, ठीक है, क्योंकि जो आपके कह लो कि एक इसकी कॉस्ट भी कम आ जाएगी, आपको सेपरेटली उसकी पैकेजिंग करके उसके साशे के फॉर्म में नहीं ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा one way in which oxygen absorbers are being incorporated into plastic materials is the use of polymer based absorber that is co-extruded in, ये जैसे मैंने एग्जांपल दी, ऑक्सीजन एब्जॉर्बर भी इस तरह यूज किए जा सकते हैं और आपके मॉइस्चर एब्जॉर्बर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों जो है पॉलीमर बेस्ड ग्रैन्यूल्स जो हैं उसके थ्रू आप इजीली एक्सट्रूड कर सकते हैं अपनी किसी भी प्लास्टिक फिल्म के अंदर, किसी भी पैकेजिंग मटेरियल के अंदर। Then the oxygen absorber is activated via UV light, so that जो आप डायरेक्टली सनलाइट से भी इवन हो सकता है, ठीक है, उसमें एक UV रेंज है, वो बेसिकली एक्टिवेट कर सकते हैं आपके जो स्कैवेंजर्स हैं उन्हें, ठीक है। Some systems developed thus for use iron based chemistry in their packaging material. Iron based chemistry means कि रस्टिंग वो टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने पहले आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, आयरन कंपोनेंट्स जो है वो यूज करते हैं, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन उन आयरन कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, वो बेसिकली जिस तरह रस्टिंग होती है आपकी वाटर की मौजूदगी में, ठीक है, मॉइस्चर तो होती है, तो वहां पे क्या होता है, आपकी जितनी भी ऑक्सीजन है वो वहां पे अनट्रैप हो जाती है और आपका जो प्रोडक्ट है या फिर उसकी जो हेड स्पेस है वो ऑक्सीजन फ्री हो जाती है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं आते और भी आपकी प्रोडक्ट की जो ऑक्सीडेशन है वो भी रुक जाती है। Then active packaging antimicrobial systems for food packaging. An exciting innovation in active packaging is the potential for the controlled release of antimicrobials from packaging materials. अच्छा, इसमें क्या होता है कि एंटीमाइक्रोबियल्स जो हैं वो आपने अपनी जो पैकेजिंग मटेरियल है वो साथ ही उसके डाल दिए, ठीक है, ये एक एग्जांपल दी हुई है एक पैकेजिंग सिस्टम की, जिसे बायोस्विच कहा जाता है, ठीक है, एन एंटीमाइक्रोबियल इज रिलीज्ड ऑन द कमांड व्हेन बैक्टीरियल ग्रोथ अकर्स। जब भी बैक्टीरियल ग्रोथ जो है आपकी कमोडिटी के अंदर होना शुरू हो जाती है, जो आपकी पैकेज है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है उसमें चेंजिंग आती है, जैसे पीएच चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो सिस्टम ऐसे डेवलप किया गया होता है कि वो पीएच और टेम्परेचर की चेंजिंग की वजह से एंटीमाइक्रोबियल जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है या उसे रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, the external stimulus results in a release of antimicrobial component of the package. जो आपका एंटीमाइक्रोबियल कंपोनेंट है पैकेज का वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कमोडिटी है उसके अंदर जाके वो एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। A common example of release on command antimicrobial food packaging is the inclusion of polysaccharide particles that encapsulate the antimicrobial compounds. जैसे ही उससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेंगे
वो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो डाइजेस्ट कर लेंगे। पॉलीसैकेराइड्स ऑब्वियसली उनकी फूड है, ठीक है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो उन पे ग्रो करना शुरू करेंगे। पॉलीसैकेराइड बाहर वाले वो सारे ईट अप करेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो रिलीज हो जाएगा और वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें किल कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एथेनॉल भी हो सकता है, वो कोई भी एंटी माइक्रोबियल हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरियोसिन्स भी हो सकते हैं। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पैकेज के अंदर हुई पड़ी है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी और आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वहां से आगे एक्सटेंड हो जाएगी और ज्यादा। If a bacterial contamination occurs, the growth of the bacteria will release the antimicrobial compounds and should inhibit the subsequent microbial growth, ठीक है। अगर कोई एंटीमाइक्रोबियल कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होती है तो वो सारी की सारी आपकी एंटीमाइक्रोबियल जो है उसके रिलीज से खत्म हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है इंटेलिजेंट पैकेजिंग। एक्टिव पैकेजिंग की समझ आ गई। एक्टिव पैकेजिंग में अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो साथ साथ लिख लीजिए, एंड पे कर लेंगे इसे चैट्स में। इंटेलिजेंट पैकेजिंग, पैकेजिंग दैट कंटेन्स एन एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर to provide the information about the aspects of the history of package and the quality of the food, ठीक है। ये बेसिकली सारी की सारी जो इंटेलिजेंट पैकेजिंग है वो देते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें, इसमें कंज्यूमर और जो आपकी फूड है उसके बीच में कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है वो बना दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर उसे देख के डिटेक्ट कर सकता है कि ये फूड जो है आपकी ईटेबल अब है या नहीं है। आपने स्ट्रिप्स देखी होंगी, आपने अगर कोई मतलब ठीक है, पता नहीं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है या नहीं पाकिस्तान में, लेकिन बाहर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो कि आप देखो, आप अगर वो कंज्यूमेबल होती हैं तो उनके ऊपर चेंज होता है कलर, अगर वो कंज्यूमेबल नहीं होती तो फिर उनके ऊपर जो कलर है वो और शो हो रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली कंज्यूमर के साथ एक तरह से फूड इंटरेक्ट कर रही होती है, ठीक है, कि आप मुझे कंज्यूम कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है, व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है। तो ये जो चीज है आपकी, ये कम्युनिकेशन डेवलप करना, ये आपकी एक इंटेलिजेंट पैकेजिंग की एग्जांपल है, ठीक है। इनकी आगे देखते हैं कि कैसे कैसे वर्किंग करते हैं ये। इंटेलिजेंट पैकेजिंग सिस्टम एग्जिस्ट to monitor the certain aspects of the food product and report information to the consumer. अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हर एक के लिए डिफरेंट होता है, हर फूड के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरिशेबल कमोडिटी है तो उसके लिए ये होगा कि उसमें माइक्रो की ग्रोथ कितनी है, आप उसके हिसाब से बता सकते हैं। अगर कोई बहुत ही कॉस्टली है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि ये टेम्पर्ड है या नहीं, ठीक है। अगर कोई ट्रेडिशनल है तो आप उसका बता सकते हैं कि इसके अंदर इसका जो ओरिजिन है वो ये है या नहीं अभी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इंटेलिजेंट पैकेजिंग जो है वो हाईलाइट कर सकती है। ये आपको सिस्टम जो है वो डेवलप करना पड़ता है पहले तो उस प्रोडक्ट के हवाले से। द पर्पस ऑफ द इंटेलिजेंट सिस्टम कुड बी मोर, एक मिनट जस्ट सेकंड। अच्छा, the purpose of the intelligent system could be to improve the quality or the value of the product, to provide more convenience or to provide tamper or theft resistant. जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो जैसे पैकेजिंग के साथ आप कोई ऐसी चीज जोड़ सकते हो कि पैकेज ओपन हुआ है या नहीं उस चीज की रिपोर्ट दे। आप कोई कलर सेंसर जो है वो अटैच कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो इसके लिए वो RFIDs बहुत इजीली अटैच किए जा सकते हैं। वाइन जो है बाहर के मुल्कों में बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, ठीक है। होता क्या है, उसको सोर्स उसका उन्होंने डिफाइन करना होता है कि जो कंपनी है वो ठीक है उसके साथ सेंसर लगा के भेज देती है कि अगर वो टेम्पर हुई पड़ी है प्रोडक्ट तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर वो टेम्पर्ड नहीं है तो क्योंकि वो बड़े बड़े साल पुरानी होती है, कोई भी उसमें पानी भर के बेच सकता है, ठीक है, या और कोई भी प्रोडक्ट भर के बेच सकता है। तो वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, उसके लिए ये जो सेंसर्स हैं वो भी अफोर्डेबल रह सकते हैं, ठीक है। देन इंटेलिजेंट पैकेजिंग कैन रिपोर्ट द कंडीशंस ऑन द आउटसाइड ऑफ द पैकेज
और डायरेक्टली measure the quality of the food product inside the package. ठीक है, ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, रिलेट करके आपको बता देता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में है और whether you have to consume it or not. A great tool for monitoring possible abuse that has taken place during the supply chain. ठीक है, मॉनिटरिंग के लिए बेसिकली एक टूल है एंड सप्लाई चेन आपकी हाईलाइट कर लेती है जो इंटेलिजेंट पैकेजिंग है. Then, in order to measure the product quality within the package, there must be direct contact between the food product or headspace and the quality marker. ठीक है, बेसिकली आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा एक वो डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपकी ये सेंसर जो है या सील्स जो हैं ये भी डायरेक्टली अगर उसके साथ इन कांटेक्ट आ जाए आपके फूड के साथ तो फिर ऑब्वियसली वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, देयर इज करंटली वर्क बीइंग डेवलप्ड विद द लेबल्स और सील्स दैट आर ट्रांसपेरेंट अंटिल द पैकेज इज ओपन. वंस पैकेज ओपन हो जाए अगर एक दफा तो उसके बाद क्या होता है, ये परमानेंट अपना कलर चेंज कर लेंगे जो कि अगले को एक सिग्नल दे देंगे कि ठीक है जी आप जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करने जा रहे हो वो कह लो कि टेम्पर्ड है. ठीक है, वो सही प्रोडक्ट नहीं है. ठीक है, इवन मैं इवन स्पेल आउट ओपन और स्टॉप. ठीक है, ये बेसिकली इसके ऊपर वर्किंग चल रही है अभी जो डायरेक्टली आपको बताएंगे. अच्छा, उसके बाद है टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर्स. The intelligent packaging design that is leading the way in packaging technology is the time temperature indicator. ठीक है, because it can tell the consumer when foods have been temperature abused. कि कब उसे टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन है उसमें से गुजारा गया. फॉर एग्जांपल अगर उसे फ्रोजन पे स्टोरेज रखना था उसका तो वो फ्रोजन पे रहा है या नहीं. अगर उसको ज्यादा टेम्परेचर दिया गया तो वो भी ऊपर मेंशन हो जाएगा. ठीक है, और उसका होता क्या है, वो एक इरिवर्सिबल चेंज होता है, कलर होता है. ठीक है, जो कि टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर्स के ऊपर हाईलाइट होना शुरू हो जाता है जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर को ये सिग्नल दे देता है कि आप जो फूड कंज्यूम करने जा रहे हो ये टाइम टेम्परेचर अब्यूज से होके गुजरी है. ठीक है, these are useful with chilled और चिल्ड और फ्रोजन फूड के लिए ज्यादा यूजफुल है. ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम टेम्परेचर की अब्यूज जो है इजीली मेंशन हो जाती है. फ्रेशनेस इंडिकेटर भी इसके लिए आ रहे हैं. ठीक है, टाइम टेम्परेचर अब्यूज में पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है, एंड देन टाइम स्ट्रिप नेस्ले एक यूज कर रहा है. ठीक है, टाइम स्ट्रिप के नेम से ये एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल भी है. ठीक है, uses a steady diffusion of liquid through membrane to measure the time that has lapsed at a particular temperature. जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर टाइम जो लैप्स हुआ है. ठीक है, वो बेसिकली टाइम स्ट्रिप जो है ये मेथड यूज करती है फॉर determining its freshness and what you can say and the suitability to open it or not. ठीक है, ये आपका टाइम स्ट्रिप जो है वहां से यूज किया जाता है. यहाँ तक ही रखते हैं आज. ठीक है, तो आपका ये खत्म होने वाला टाइम. ठीक है, तो आप लोग ना क्वेश्चंस वगैरह सी यार आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले लो जो है अटेंडेंस जिनकी है. अटेंडेंस मुझे भेज देना और अटेंडेंस अटेंडेंस कामरान. ओके, तो जो आपके वो है ना क्वेश्चंस वगैरह वो आप इस पे मुझे चैट्स पे बताओ अभी वो कर लेते हैं.